दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हो, अच्छे हो, खुश हो अपने ज़िंदगी में। ये वीडियो आज उनके लिए है जो अभी कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट करेंगे। उन लोगों के लिए खासकर बनाया गया है और उन लोगों के लिए भी जो एक मिड कैरियर पे पहुंच चुके हैं और उनको अगर वो कंफ्यूज्ड है कि भाई इनको ट्रैप लग रहा है, जो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स है उनको ये ट्रैप लग रहा है कि उनको, लेकिन उनका कोई ऑप्शन नहीं है, वो छोड़ के जा भी नहीं सकता और नया गोल वो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा करे कौन सा नहीं करे। पहली बात, आप लोगों को मिड कैरियर प्रोफेशनल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मिडिल एजड पीपल या मिड कैरियर प्रोफेशनल्स कि पहले तो ये दिमाग से आप कंप्लीटली निकाल दो कि जहाँ कोई एक पार्टिकुलर एक आपने ऑप्शन है कि ये खूब मार्केट में चल रहा है तो इसी को ही करना है, ठीक है। इस टाइप से आप अप्रोच मत कीजिएगा। आपको पता लगा कि उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और किसी दोस्त ने हो सकता है उसी ऑप्शन को करके वो बहुत राइज कर गया तो आप भी उसके पीछे पीछे लग गए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मतलब कि मैच दो बंदों का कैरियर ऑप्शन सेम टू सेम हो ही नहीं सकता। हम कंपेयर करते हैं, वो फलाने ने कर दिया तो मैं भी करूँगा ज़बरदस्ती। जैसे कि वो फलाने का घर का बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा या बेटी इंजीनियर बन गया, तो मेरा बेटा या बेटी भी इंजीनियर ही बनेगी। ये एकदम ये गलत अप्रोच है। ये फोर्सफुल एडप्टेशन ऑफ ए कैरियर ऑप्शन हो जाता है। तो फोर्सफुल नहीं करना है, ये गलती मत कीजिए आप लोग। वो मैं यंग स्टूडेंट्स को भी मैं बताऊंगा, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी बताऊंगा, जो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी मैं बताऊंगा। आपको चूज़ करना है एक गोल, ठीक है। उससे पहले थोड़ी बहुत हमें बहुत शांत दिमाग से और पेशेंस, दो चीज़ चाहिए होगा आपको। एक एकदम शांत दिमाग और पेशेंस, ये दो अप्लाई करके पहले आपको रिसर्च करनी है एक एक चीज़ों का। एक ऑप्शन देखा, उसके ऊपर आप पूरा पढ़ाई करोगे उस पर। आजकल गूगल है, यूट्यूब है, इसी में आपको सारा जानकारी मिल जाती है आसानी से। तो आपको पढ़ाई करनी है उस पर बैठ कर। ऐसा नहीं कि सामने किसी ने बोल दिया आपने सुन लिया और उसी को कर दिया। मिड कैरियर प्रोफेशनल्स के लिए भी ये है कि अगर आपका, बुरा ना मानिएगा, आपके वाइफ ने बोल दिया कि फलाने के हस्बैंड ने ये कर रहा है, ये कर दिया तो आप भी तुम भी कर लो, ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा, ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, करो 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 करके, और आप सुन के उसको करने चले गए। उसके बाद ना उधर का रहे आप, ना इधर का रहे, ठीक है। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। अपना दिमाग लगाइए, अपना डिसीजन लीजिए। और आप डिसीजन कब ले पाते हैं हम लोग, अक्सर और एक चीज़ होता है, वो है डिसीजन पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस, ठीक है। इस पे आप पैरालाइज हो जाते हैं, आपका माइंड पैरालाइज हो जाता है कि डिसीजन ले ही नहीं पाता है। तो जो सामने वाला बोल देगा चल तू ही सही बोल रहा है, चल मैं इसी को ही कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जीवन आपका है, बाद में फंस जाओगे, बुरी तरह से फंसोगे और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और ऐसे ही लोग इस चक्रव्यूह, इस ट्रैप में बहुत सारे हजारों लोग ऐसे फंसे हुए हैं आज, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसा ट्रैप में हम नहीं फंसकर, हमें जो अब हम जो चाहते हैं, जो हमारा मन है, जो हमारे कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें कौन सा गोल चूज़ करना चाहिए, ठीक। हजारों गोल हैं, उनमें से पहला आपका स्टेप है कि आप रिसर्च करोगे एक ऑप्शन को कि ये इस पे क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप, व्हाट इज़ द डिमांड इन द मार्केट, ठीक है। ये क्या ये चलेगा, ये लोगों को क्या ज़रूरत है। और कैरियर का मतलब क्या है, टू सर्व। सर्व क्या है कि हम सर्व करते हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियंस है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हम सर्व करते हैं। हमें
वो जब हम सर्व करते हैं उसके बदौलत रिटर्न पे हमें पैसा मिलता है, और पैसे हमारे लाइफ के दरवाजे को खुल खुल देता है और हमें नई स्मूथ बना देता है अपना जीवन सरवाइव करने के लिए, राइट? टू ईट, टू हैव ए गुड हाउस, हैव ए गुड फैमिली, to afford your children's education and lot many things, right? Even your retirement plans, everything. तो पैसे से तो होगा वो सब कुछ। वो पैसा क्या कैसे आएगा? जब आप सर्व करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है उस पर्टिकुलर ऑप्शन, जो एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है। मैं वो शेयर ट्रेडिंग के ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डोंट गेट मी कंफ्यूज्ड। तो तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, उस ऑप्शन को पहचानना है, उसको पढ़ना है। डिसीजन पैरालिसिस तब होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम अगेन रिपीटिंग, डिसीजन पैरालिसिस तब होता है जब आपने होमवर्क सही से नहीं किया है। आपको होमवर्क सही से करना है। होमवर्क हम जो स्कूल में हम होमवर्क देते थे, वो दैट अप्लाइज इन योर लाइफ, थ्रू आउट योर लाइफ, इन योर एंटायर लाइफ। ये होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑफिस जाते हो, आज क्या क्या करा, आप घर आके फिर से एक बार उसको रिव्यू करोगे। आपका क्या होगा, जैसे आप होमवर्क करोगे आपका नॉलेज बढ़ जाता है, उसका पकड़ आ जाता है, आपका मास्टरी आ जाता है एक पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर, एक पर्टिकुलर कैरियर ऑप्शन के ऊपर। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये मुझे प्रोसीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपको तब लगे, तब आप डिसीजन लोगे, तब आप कदम बढ़ाओगे, उससे पहले नहीं। अपने आप से पूछना कि मैंने क्या होमवर्क किया, मुझे इतना नॉलेज है इस फील्ड के ऊपर, क्या मैंने रिसर्च करा? ये अपने आप से पूछोगे। किसी ने कह दिया बस कदम उठा दिया ठाक से, बस एकदम इमीडिएट हो जाना है, डेस्परेशन पे कोई काम मत कीजिए। डेस्परेशन वो चीज़ है जो इंसान को जीवन बर्बाद कर सकता है। ये मैंने लोगों का, बहुत सारे लोगों का, मैं ये ऐसा डेस्परेशन के लिए मतलब कि जीवन कैसे उनका मतलब कि सक्सेस हो नहीं पाया, तो ये मैं देख चुका हूँ अपनी आँखों से। तो जो गलती मैंने लोगों को करते हुए देखा, तो वही चीज़ आप ना दोहराओ। तो इसीलिए मैं ये बातें मैं कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? कि दो लोगों या चार लोगों ने अगर सफ़र किया है, तो पांचवा बंदा क्यों सफ़र करे, किस बात के लिए सफ़र करे? मैं नहीं चाहता हूँ वो चीज़। सो एनीवेज, कमिंग टू दिस, आपको होमवर्क पहले करना है एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, उसके ऊपर आप देखना है। पहला आपने होमवर्क कर लिया, आपको नॉलेज आ गया इस पर्टिकुलर उस ऑप्शन के ऊपर, राइट, कैरियर ऑप्शन के ऊपर। फिर आपको ये देखना है कि इसका स्कोप क्या है, क्या लोगों को इससे बेनिफिट होता है, हो रहा है, क्या ये मार्केट में डिमांड है, लोगों को ये चाहिए। डिमांड मतलब क्या है कि लोगों को ज़रूरत है, वो ज़रूरत के ये पूरा कर सकता है। अभी भी लोगों को ये चाहते हैं, या लोग इसको अभी इतना डिमांड है नहीं, तो फिर लोग अभी कुछ और चाहते हैं। तो आपको लोगों का डिमांड पहचानना है। मार्केट मतलब क्या है, लोग, पीपल, राइट? तो उस चीज़ को आपको पहचानना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, खुद के लिए, आपके लिए, ठीक है? आपको पहला देखना है कि आपको उस काम में पैशन है कि नहीं। आपको मज़ा आना चाहिए उस काम पे, आनंदित होना है। पूरे दिन भी काम करते रहो तो भी आपको ऐसा थकान महसूस नहीं होना चाहिए, और करूँ और करूँ और करूँ, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको वो बर्डन लग गया कुछ टाइम करने के बाद, तो वो काम आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उस काम को, ज़बरदस्ती नहीं करना है। हाँ, आपको मेहनत करना है, उस पर ज़बरदस्ती तो होगा। आपको मेहनत करना है, आपको उस काम में, आपको खड़े होने में उस पर मेहनत तो होगा आपका, नो डाउट। बी रेडी फॉर दैट। अब आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसका वो पैशन है, उसको यूपीएससी में सिलेक्ट होना ही है। वो कम से कम 13-14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटे वो पढ़ाई करता है, वो कैंडिडेट, राइट? उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं कि उसका सिलेक्ट होगा, लेकिन वो करते जाता है। फर्स्ट अटैम्प्ट पे फेल हो जाता है, सेकंड अटैम्प्ट पे फेल होता है, क्योंकि उसको उसका पैशन है, वो करना है उसको। या उसको उस जगह पे पहुंचना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, या एलाइड सर्विस पे बनना है, क्योंकि उनको सर्व करना है। वो उनका एक ऐसा गवर्नमेंट सर्विस का सर्विस में उनको सर्व करना भी है। दे वांट टू सर्व पीपल। सेम गोज विथ पॉलिटिशियंस, कि उनको देश को सर्व करना है, देश के लोगों को सर्व करना है, कि उसका पैशन है। मेहनत तो बहुत है,
पॉलिटिक्स इज़ सच अ चैलेंजिंग वर्क, कितना मेहनत है, लेकिन करना है। तो आपको वो पैशन आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको वो मज़ा आता है कि नहीं वो काम। देखिए, अब पैशन एक पे नहीं, आपका पैशन 10 चीज़ों में आपको अच्छा लगने लगेगा। सपोज मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे बहुत अलग अलग पैशंस है। उस पे से हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या ये पैशन मैं, इसको मैं काम में मैं तब्दील कर सकता हूँ। क्या जो मेरा पैशन है इसको मैं एज ए काम के तरीके से एज ए कैरियर ऑप्शन ले सकता हूँ। वो अपने आप से पूछो। आप पहले रिसर्च करोगे, मार्केट का डिमांड देखोगे कि लोगों को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, या लोगों को क्या ये इसकी ज़रूरत है, और आपका पैशन, ये तीन चीज़ अगर एक जगह पे अगर खड़ा हो जाता है, मैच हो जाता है एक जगह पे, तो फिर जान लीजिएगा कि आपने अपना गोल पहचान लिया। ऐसा करके ये पैशन, मार्केट डिमांड, रिसर्च, ये करके आप कम से कम नहीं भी तो 4-5 ऑप्शन आप चेक कीजिए। उस पे से फिर आप उठाइए कि इसको करना है, इसको करना है। अगर आपको लगता है कि ये टाइम डेफिनिट है कि भाई टाइम लगेगा, 3 साल करीब लगेगा, हाँ, 2-3 साल लगेगा, आपको 2-3 साल में आपको पहचान हो जाएगी ये काम कितना आगे तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपको उस चीज़ में आप डटे रहिए, फिर 2-3 साल आप कम से कम लगाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 साल 10 साल लगा दोगे और हो ही नहीं रहा है, ऐसा मत करना, ये काम मत करना, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, राइट। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम इन ऑन अर्थ। तो इसीलिए आपको टाइम का भी देखना है। ऐसा नहीं कि उसको और सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर लगे हुए आप मुझे सिंगर बनना है तो मैं वो सिंगर बनना है और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप कमाओगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। आपको कमाना भी तो है। सिर्फ पैशन पैशन करते रहोगे और कमाई, एक पैसा नहीं है, बस किसी दिन आएगा, बस हम जस्ट लाइक ए डे ड्रीमर के हिसाब से हम बस सोचे जा रहे हैं कि भाई किसी दिन मुझे सक्सेस मिलेगा। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो एक ऐसा ही एक सिंगर थे, अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया, कि वो अच्छा सिंगर है लेकिन उनको ब्रेक नहीं मिला। मुंबई म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनको ब्रेक नहीं मिला। वो सोच रहे थे कि वो बहुत बड़ा सिंगर बनेगा एक दिन, बस सोचता रहा सोचता रहा, काम नहीं आ रहा, बूढ़े हो गए, बीमार पड़ गए। लास्ट में ये नौबत आ गई कि लोगों से भीख मांगने की नौबत आ गई। कभी यहाँ से पैसा लेता है, कभी वहाँ से लेता है, क्योंकि सर्वाइव करनी है। लेकिन वो सोच छोड़ ही नहीं रहा है उस चीज़ को। उनका पैशन है सिंगिंग। तो या तो आप अपना अप्रोच बदल बदल लीजिए, उस ऐसे सिचुएशन पे आप अपना अप्रोच बदल लीजिए, फिर कुछ कुछ और काम कीजिए, फिर जो और भी तो कुछ पैशन होंगे आपके, तो उसको परस्यू कीजिए। तो इट इज़ ए वेरी आई मीन, मतलब कि एक टाइप का वेरी चैलेंजिंग ये है टू चूज़ अ कैरियर ऑप्शन। बट जो मैंने बोला, अगर आप इस टाइप से अगर आप अपना कैरियर ऑप्शन को अगर चूज़ करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। आप अगर मैंने जो बोला, जो टेक्निक्स मैंने बोला, सिंपल टेक्निक्स है, वो दैट इज यूनिवर्सल टेक्निक्स, एवरीबॉडी नोज बट नोबडी डज। तो ये अगर करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा गोल चूज़ करने के लिए। ठीक है, ये कीजिए। और रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे ऐसे मैं वीडियोस में बनाते रहूँगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक में और कुछ अगर हम बोले तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में भेजिएगा, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपने अगर मतलब सक्सेसफुली आपने अपना गोल चूज़ कर लिया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप लोग कुशल मंगल रहिए, बी सेफ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।